आदमी का डिस्चार्ज है। ओह, पाप पाप नहीं, महापाप। तो जवान याद भी होगी, होगी, सुंदर भी होगी, छोटी उम्र की भी होगी, तब तो कभी करा नहीं। हम्म। अब वो 76 इयर्स का और ये 67 इयर्स की, इस उम्र में क्यों किया क्यों? जी? एक पत्नी हिंदुस्तान की ढूंढ के ले आओ जो अपने बच्चों का अधिकार लिव इन वाली लड़की को देती हो। वो चाची प्रेग्नेंट की उसने, मेरी वीडियो बनाई और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा रेप हुआ। पति पत्नी जॉब पे जाते हैं, बहू बेटा, हाँ जी। माँ नहीं है घर में, शी इज एक्सपायर्ड। जो पिता हैं 60 या 70 इयर्स की एज में हैं, उनके पास वो अपनी पोती छोड़ के जाते हैं। 1.5 या 2 साल या 2.5 साल की, ऐसी ही कुछ एज थी। पुराना केस है, 3-4 साल हो गए इसको। और लड़का लड़की जॉब पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो बच्चे का ध्यान दादा रखता है, पोती का ध्यान दादा रखता है। एक दिन वो पोती बहुत बीमार हुई और उसे व्हाट डू यू कॉल दैट, वॉमिटिंग्स, और वो स्पिट करना चाहती थी। बलगम उसके गले में फंसी थी। तो जब माँ बाप घर आए तो बच्चों इस तरह का रिएक्ट कर रही थी। तो माँ बाप ने कहा कि इसको बलगम है, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वो स्पून सा कुछ रखते हैं, डॉक्टर ने वो बलगम निकाली गले से, या जो भी उसने ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया तो डॉक्टर सर पाट के रह गया। उसने उनके माँ बाप को बताया कि ये बच्चा कहाँ रहता है। उन्होंने कहा घर रहता है। आप क्या करते हो? हम जॉब करते हैं, माँ बाप जॉब पे जाते। डॉक्टर ने कहा ये बलगम नहीं है। और क्या है? वो हैरान हो गए, बलगम नहीं है तो इसका इतना पूरा भरा पड़ा है और ये इतनी मुश्किल इसको सांस में हो रही है, तो क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदमी का डिस्चार्ज है। ओह, ये बड़ी बोल्ड बात मैं आपको आपके पॉडकास्ट से बोल रही। मतलब मैं तो पाप नहीं, महापाप में कहाँ तक जा रहा है? मतलब दादा ही हुआ ना। जब सख्ती की गई, पूछा गया कि आप बच्ची को कहाँ लेके गए थे, क्या हुआ था, पता नहीं कैसे पुलिस को डाउट हुआ या किसी को डाउट हुआ, उन्होंने दादा को खंगाला, वो मान गया। ओह माय गॉड, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? तार कर दिए। दादा जो सीने से लगा के लगता है अपनी पोती को, पोते को, बच्चे। हमें लगता है कि इससे कल्चर मिलेगा, इससे सभ्यता मिलेगी, बच्चे को मैनर्स मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, जब मुझे ये केस पता लगा और मेरे पास आया और हमने मतलब मेरे को क्वेश्चन करने ही नहीं आए। मैं खुद, मैं आप बिलीव करोगे, मैं मतलब अंदर से मैं होता है रोंगटे खड़े हो जाते। मतलब ये चीज मैं बलगम के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। जब आप बात कर रहे थे ना, मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ और होगा, पर बलगम का मीनिंग, ओ माय। मैम एक चीज और, यहाँ पे बहुत सीरियस टॉक हो रही है। हम 2 वुमेन्स हैं यहाँ, पॉडकास्ट करते वक्त मर्द भी बैठे हैं। मुझे लगता है हर औरत के साथ होते हैं, जाने अनजाने में। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा। चाहे रेप नहीं होता, चाहे आंखों से हो जाए, चाहे बातों से हो जाए, पर सहना हर औरत को पड़ता है पूरी लाइफ में। मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ कि ये एक ट्रुथ है, पर आप जितना सावधान रहोगे, जितना सचेत रहोगे, उतना अच्छे रहोगे। जितना आपके, मैं नहीं कहती कि फैमिली मेम्बर करेंगे, बाहर के करेंगे, आपकी एज भी कोई नहीं है। पॉडकास्ट करते करते मैंने एक चीज़ और देखी। मैं ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, काट देना अगर काटना होगा ये चीज़। मैं 40 साल की हूँ। मैं, आप लोग लाइन मारते हैं, बहुत दुख होता है इस चीज़ का, दुख होता है, खुशी नहीं होती इस चीज़ की, दुख होता है। लोगों को लगता है कि जब आप बड़े हो रहे हो तो शायद उनको लगता है कि ईजी है ये पाना, पर उनको पता नहीं है कि हमारे जो संस्कार हैं वो सीता मैया जैसे हैं। हम औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे खुद पर्सनली अगर कोई टच भी करे, शालू, संस्कारों से, महिला होने से, बड़ी उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना कि 5-5, 6-6 साल की बच्चियों का भी रेप होता है? उनको क्या पता? और जो लोग इस तरह की गंदी हरकत करते हैं वो थोड़े दिन बाद नवरात्र रखते हैं। तो धर्म, कर्म, इज्जत, मान, प्यार, संस्कार, नो वैल्यू। ऐसे ही बड़ी उम्र के लोग करते हैं। तो क्या संस्कार है, क्या वैल्यू है? ऐसा नहीं कि आपके साथ
गलत नजर, गलत इशारा सिर्फ यंग लड़का ही करता है, बड़ी उम्र के लोग ज्यादा करते हैं, बड़ी उम्र के ज्यादा करते हैं। यंग बच्चे तो फिर भी तो मुझे लगता है कहीं ना कोई कहीं ठीक है। क्राइटेरिया नहीं। आपने कहा कि मैं वर्किंग हूँ, मैं 40 साल की हूँ, आज की डेट में लोग ऐसी नजर रखते हैं, उनको लगता है। जो गंदी सोच वाला है उसको उम्र से कोई लेना देना नहीं, वो कोशिश करेगा अच्छा, मॉडर्न, स्मार्ट, बेटर। मैम एक वीडियो देखी थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, आई थिंक 2-3 करोड़ उस पर व्यूज़ थे, है ना। मैंने जब देखी तो उसमें क्या था कि आपने कॉलेज में लेक्चर में लड़कियों को समझाने के लिए ओए के कमरे का यूज़ किया था। वो क्या था, वो किस्सा मैंने आपसे जानना है। देखिए, ओयो के उदाहरण मैं आज भी देती हूँ। बहुत सारे ओयोज वाले नाराज भी हुए और मुझे ऐसा पता लगा कि ओयो वाला बोलने लग गया है जो मालिक है कि मैडम इस नामों को क्यों लेती है, हमारे इसमें ये काम तो और भी जगह होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात थी, ये मैंने कैथल के एक कॉलेज में कहा था। 2 करोड़ व्यूज हैं, ये मुझे आप आज बता रहे हो। तो ये इसलिए था कि नॉर्मली लड़कियां जब कॉलेज आती हैं वो रिलेशनशिप में आ जाती हैं, और रिलेशनशिप में आके धीरे धीरे गोलगप्पे की दुकान पर, फिर कॉफ़ी शॉप पर, फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के बाद फिर उनका अंतिम पड़ाव इस तरह के होटल्स या ओयोज में होता है। कहने का अभिप्राय तब भी यही था, आज भी इस पॉडकास्ट में यही है कि जब आप ये सारा वर्जन क्रॉस करते हो, गोलगप्पे से लेकर ओयो तक का कमरा, तो आप लड़कियों को पता होता है कि आपका मित्र आपके साथ उस जगह पर क्यों जा रहा है, और वो आपकी कंसेंट होती है। बट जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें एक ही बात आती है कि मेरे को शादी का झांसा दिया, मुझे वादा किया, मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया, और फिर मेरे साथ अनहोनी घटना हुई, और फिर मेरी वीडियो बनाई, और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा रेप हुआ। मैं लड़कियों को यही बात के ऊपर यही बता रही थी, आज भी बता रही हूँ। आज भी मैं हर कॉलेज में, मैं कल भी जा रही हूँ, वहां पर भी यही बात करूंगी कि जब आप इस तरह के ओयो के रूम में जाती हैं तो आपको पता होता है कि आपके साथ वहां क्या होने वाला है। आपको पता होता है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीती हैं उसके बाद उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से नहीं, किस वजह से आपके साथ वहां क्या घटने वाला है, और आप प्रिपेयर्ड होती हैं बिकॉज आप हैंड टू हैंड उसके गई होती हैं। सो ये मेरा तब भी कहने का अभिप्राय था, और मैं उन शब्दों को दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। बट आज भी आप जब उस स्थान पर जाती हैं ओयो के कमरे में, तो आप वहाँ क्या करने जाती हैं आपको अच्छे से मालूम है। होटल रूम में जो भी लड़की जाती है ना, वो मेंटली कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन के लिए प्रिपेयर्ड होती है, पर फिर भी एलिगेशन लगा देती है। आपने देखा होगा, मैं आज थोड़ा सा एक आपके विषय से हट के सवाल लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मैं देखती हूँ उतना ही सारा कुछ लड़कों के साथ भी हो रहा है आजकल। तो लड़कों का अपनी प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार दिया, अपनी प्रेमी के चक्करों में अपने पति को जला दिया, काट दिया, या फिर अपने प्रेमी के चक्करों में भाग गई, अपने जमाई के साथ भाग गई। वो क्या है, उन लड़कों की सुरक्षा के लिए भी क्या महिला जो कुछ करता है? देखिए, हमारे पास जो कंप्लेंट लाता है हम उसके साथ मदद करते हैं, कार्रवाई करते हैं, जो भी ऑफिशियल बनता है वो करते हैं। कभी कभी हमारे पास कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लड़का प्रताड़ित होता है और उसकी माँ उसको मेंटली डिस्टर्ब्ड, टॉर्चर्ड, टेंशन में नहीं देख पाती, तो माएँ हमारे पास आती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ और मैं बहुत टेंशन में। तो तब भी हम वर्किंग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि 100% हर केस में लड़के की गलती होती है। 100 में से अगर 75-80 लड़कों की गलती है तो 10 से 12-15 लड़कियों की भी गलती है। और हम सारा केस स्टडी करने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद कई बार ऐसे निष्कर्ष पर निकले हैं जिसमें लड़की गलत होती है। तो कानून के मुताबिक लड़का गलत व्यवहार करता है, रेप करता है, एलिगेशंस करता है, मिसयूज करता है, या लड़की ऐसा करती है, धाराएं, सेक्शंस जो है दोनों के लिए बराबर है। सेक्शन 182। तो इसमें हम लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बार बार बोलने जाते हैं, और जब अपनी बात को बोल रहे होते हैं सेमिनार्स में, हम ये बात जरूर जिक्र करते हैं
कि अगर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हो और उसमें गलत साबित हुए तो आप पर भी धारा 182 लगेगी। तो इसलिए करते हैं ये कि लड़कियों को एक गलत फहमी सी हो गई है कि हम जो शिकायत करेंगे और जो कानून है वो लड़कियों के लिए। रिसेंट आपके पास एक केस आया जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में चल रही है, जो डॉक्टर के लिविंग रिलेशनशिप को लेके आया है। पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को, आप तो खुद सरकार हो एक तरह से, है ना, आपको सरकार में कुछ ऐसे कानून बनवाने चाहिए कि जो लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। शालू, बड़ी अजीब बात करी तुमने और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अजीब इसलिए है कि लिव इन रिलेशनशिप का कानून जुडिशरी ने पास किया है, पर कोर्ट से पास है, इसको ऑथेंटिक किया गया है, पर एज रेणु भाटिया, not as chairperson, as Renu Bhatia, I am against it because Same here. I am against it because हमारे पास जितने केसेस आए हैं 3-4 सालों में वो सारे इसी से 80% लिव इन रिलेशनशिप के हैं और एक भी परिवार लिव इन रिलेशनशिप में मैंने बढ़ता हुआ नहीं देखा। लड़की का घाटा, लड़की का नुकसान, लड़की की आंखों में आंसू, लड़की को दर्द, लड़की की प्रेगनेंसी, लड़की को मारपीट, लड़की को छोड़ देना, यही देखा। तो ये कानून बना तो जरूर, अप्रूव तो हुआ, पर सक्सेसफुल प्रैक्टिकली नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप मुझे एज चेयरपर्सन रेणु भाटिया पूछें तो आपने कहा कानून में बदलाव, तो एज चेयरपर्सन रेणु भाटिया इसमें बदलाव होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट्स को, सीनियर लोगों को, कानून बनाने वालों को, कानून बदलने वालों को इसके ऊपर विचार करना होगा, क्योंकि एक लिव इन के चक्कर में 2 नहीं 3 परिवार बर्बाद होते हैं। एक वो लड़की, एक वो दूसरी लड़की पत्नी, और एक वो परिवार जो दोनों के माता पिता का है। बुढ़ापे में जिंदा मरते हैं वो लोग, ये प्रैक्टिकल है। अब शालू मुझे ये बताओ, तुमने इतनी दुनिया देखी है, 40 साल की तुम हो गई, 30 से 40 की उम्र के बीच के 10 साल मुझे बताओ, रिलेशनशिप वाले मर्द या जिन्होंने ऐसा रखा, या लड़कियां, या जो लिव इन में रही, एक भी घर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाखों में अगर 2 हैं तो उसको गिनती में नहीं गिनेंगे, लेकिन आप मुझे अपने 10 साल की यादाश्त में बताओ कि तुमने कितने ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जिन्होंने उस लिव इन वाली लड़की के लिए अपनी पत्नी छोड़ी हो, अपने बच्चे छोड़े हो, अपनी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे मैम, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे और पत्नी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, है ना। एक प्रश्न और, अक्सर ये लिव इन में ये कानून पास हुआ है कि अगर आप लिव इन में हैं, दूसरी लिव इन वाली लड़की साथ, पत्नी के अलावा जिसके साथ आप लिव इन में, उससे अगर आपको बच्चा होता है, आपसे उसको बच्चा होता है, तो उसका उतना ही अधिकार है प्रॉपर्टी में, पैसे में, जो आपके पहली पत्नी से बच्चों का है। एक पत्नी हिंदुस्तान की ढूंढ के ले आओ जो अपने बच्चों का अधिकार लिव इन वाली लड़की को देती हो। नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाखों करोड़ों में एक हार्ड जो मजबूर है, कहती चलो इकट्ठे रह लेंगे। जैसे ये डॉक्टर का केस आपने पूछा, पलवल का केस है, आपने उसको सस्पेंड भी कर दिया, करने की ऑर्डर्स दिए हैं। हम परसों पलवल जा रहे हैं, आगे पूछेंगे। उसने अपनी पहली पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया है, इसीलिए हमारे पास केस आया। तभी हमें पता लगा वो लिव इन में दूसरी पत्नी के साथ लिव इन कहता है, पर उसने शादी करी है, उससे उसको बच्चा है, और अब वो अपनी पहली पत्नी को मारता है, उसके बाल नोचता है, उसको रोटी नहीं देता, उसके बच्चों को मारता है कि तू कॉम्प्रोमाइज कर, तुम दोनों इकट्ठी रहोगी। मैंने ये पूरा आपका वीडियो देखा था, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी उस सारे वीडियो में, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी। यू आर सच अ वेरी बोल्ड, लव यू। मुझे एक चीज़ बेस्टेस्ट लगी, अगर हम कानून के पास जाते, अगर यही केस किसी जज के पास ऑफिशियल लेके जाते, ये जरूर बताना चाहूँगी। रीज़न है कि तांजो आपके पास केस और भी आए, लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो। एक्चुअल में मैंने देखा कि आपने इमीडिएटली उस बंदे से नंबर लिया उसका, लेडी का, इमीडिएटली आपने फ़ोन किया
कॉल किया, कॉल के उसे ऊपर मौका ना मिले झूठ बोलने का, इसीलिए हमने है ना। किया। तो आई थिंक किसी बुजुर्ग ने उठाया था, उसके बाद आपने डांटा कि मैं पुलिस से बोल रही हूँ। फिर वो लेडी आई, उसको पता था कि मेरा पति लिविंग में है, जो भी था, मतलब सब कुछ। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडर्न लड़की, वेल ड्रेस्ड, फैशन कपड़े, Easy to इंडस्ट्री से इजी टारगेट। हमारे पास एक केस है सोनीपत जिले का, हाँ जी, जिसमें 37 साल की चाची है और अपने जेठ के बेटे के साथ, 24 साल के जेठ के बेटे के साथ लिव इन रिलेशनशिप ओह माय में, गॉड। और चाची के 3 बच्चे हैं और उसका पति रोता है। और उन लड़की के माँ बाप, क्योंकि जब दामाद अपने सास ससुर के पास रोने जाता है, देखो जी आपकी बेटी क्या कर रही है, माँ बाप लड़की के प्लस लड़के के, क्योंकि लड़के के माँ बाप उसके दादा दादी, ये हमारे पास पगड़ियां लेकर आ गए, रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। और मैं कुर्सी पे बैठे बैठे मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हमने उस चाची को समझाया कि तुम कर क्या रही हो शालू, सुनो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम ये लड़कियों के फैशन, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, नंगे कपड़े, ये बातें करते हैं, वो चाची को मैंने पूछा तुम करती क्या हो? कहते कुछ ना करूं, घर रहूं, के कर ऐसा, कुछ ना करूं, गोबर पातूं, गाय का ध्यान रखूं, दूध काढ़ूं। तो मॉडर्न लड़कियां तो नहीं ऐसा काम करेंगी। घूंघट वाली गांव की गाय का दूध निकालने वाली, गोबर पातने वाली इज इन लिव इन रिलेशनशिप विद हर यंग, शायद उसको मीनिंग भी नहीं पता होगा कि सब पता था। ये सुनो पूरा केस। जब हमारे पास ये सब आया, हमने 1-2 सेटिंग्स में बुलाया, फिर हमने ये डिसाइड किया माँ बाप की मिन्नत को देखते हुए कि इनको सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। लड़के को समझाएंगे भी तू 24 साल का है, चाची के साथ। हमने उस औरत को सोनीपत के वन स्टॉप सेंटर में कुछ दिन रखा कि थोड़ा सेपरेशन हो जाए। लड़के को आदेश दिए कि तुम चंडीगढ़ वो जॉब करता है, तुम नहीं आओगे, अगर हमने तुम्हें देखा तो हम केस डालेंगे। एक दिन उनका आया जब हमने 1 हफ्ते बाद उनको मिले, फिर हम 2 हफ्ते बाद मिले। अब वो दोनों बिछड़े हुए थे, तो प्यासे प्रेमी की तरह थे, बिछड़े प्रेमी की तरह। तो उन्होंने हमें डिमांड रखी, कानून के नॉलेज वाले थे, या पता लग जाता है या पूछताछ करते हैं। उसने हमें पूछा, लड़के ने, कि मैडम क्या हम हफ्ते में या 10 दिन में एक बार मिल सकते हैं? ये तो हमारा अधिकार बनता है। मैं 24 साल का हूँ, ये 37 साल की, हम बड़े हैं, अंडर एज नहीं है हमारा, मैच्योर है। तो हमने कहा, विचार किया, हमने कहा ठीक है, ओके, आप सैटरडे संडे मिल सकते हो। इतने शैतान दिमाग कि सैटरडे संडे मिले, ओयो टाइप्स में कहीं रहे, और वो चाची प्रेग्नेंट की उसने। अब प्रेग्नेंट की तो उसके बाद हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रख सकते। ये आप कानून के जानकार हो आप लोग, आपको पता है। यानी इतने चालाक, इतने शातिर थे कि उन्होंने ये पैंतरा आजमाया साथ रहने का। बहुत से लोग जमीनी जायदाद का फैसला है, बदला लेना है, बेटी का, छोटी बेटी का इस्तेमाल किया कि इस दे नाल ए होया सी जी, इस चाचे ने इस तरह कीता। कई बार हम जब दोनों पक्षों को सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि जिस चाचे ने गोद खिलाया, अब क्योंकि जमीन का बंटवारा है, क्योंकि एक गली का बंटवारा है, क्योंकि एक घर का बंटवारा है, तो वो एक पक्ष जो है पिता अपनी बेटी का नाम भी लगा देता है जी, खेत चाचे ने इसनु हाथ मारिया, कपड़े फाड़े, या ऐसा किया या वैसे किया। हमारे पास एक बार सोनीपत में हमने केसेस रखे हुए थे, वहां पे एक केस ऐसा भी आया कि एक औरत ने अपने जेठ का नाम लगाया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट निकला, और वो औरत खुद 65 या 67 वर्ष की थी और जेठ 76 या 78 का था। सो हमें जब हमारे पास केस आया, वी वर लाइक शॉक्ड। हमें लगा उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ किया होगा इस्तेमाल। जब हम सुनने बैठे तो हमें बड़ी हैरानी हुई। अब हमारे बड़े सारे क्वेश्चंस जग, एंड दुख मुझे उसके पति पर और उसके बेटों पर हुआ कि वो अपनी माँ को इस उम्र में ऐसा यूज करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी मर्द ही इन्वॉल्व हुए। ऑफ कोर्स, जैसे आपने मैंने पहले कहा भी बोला आपको कि इतनी उम्र में 99% लोग
क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना होगा कि एक औरत होने का फ़ायदा आप 6 साल से लेकर 67 साल तक लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि छोटी बच्ची को छोटी इस्तेमाल बच्ची को, करते हैं कि चाचे ने ऐसा किया, चाचे के मुंडे ने ऐसा किया। ये भी एक पाप है। पाप भी है, गैर कानूनी भी है। जब आपकी बात सामने आती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगी। जब मैं एनजीओ में अवेयरनेस कैंप्स करने जाती हूँ, गुड टच और बैड टच में, आप बिलीव करोगे मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 90% केसेस मैम रिश्तेदार, वो भी लड़के के साथ। बड़ा इजी है, मतलब लड़के के साथ। रीज़न, लड़का प्रेग्नेंट नहीं होगा, लड़के के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और लड़का इतना परेशान है। कितना शेमफुल है, कितना शेमफुल है। अभी और कल लड़के परसों ही शालू, मैं आपकी बात काट रही हूँ लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है बताना। 4-5-6 दिन पहले ही मैंने अपने मोबाइल पे एक न्यूज़ कहीं देखी जिसमें था कि एक पड़ोस की औरत ने मतलब अपने पड़ोस के 12-14 साल के बच्चे को ड्रिंक कराकर उसके साथ फिजिकल करने की कोशिश की। जमाना कहाँ जा रहा है? हम औरत होने का कहाँ तक फायदा उठाना चाहती हैं? हम मर्द होने का, आदमी होने का कहाँ फायदा करें? आप देखते होंगे कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी में वीडियोस बनाती हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए, ओवर वल्गैरिटी। क्या वो भी एक रेप का कारण बनती है? रेप का कोई कारण नहीं होता। आप हल्की और अच्छी मानसिकता रेप करती है। साइको लोग जो होते हैं बीमार, मानसिक तौर पर बीमार, वो रेप करते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया कि जो इस तरह के लोग मॉडर्न फैशन ये, और दूसरा आपको बताया कि वो गांव की बात है। आप औरतों के लिए कुछ अच्छी सी मेंटल टिप्स दे जाइए। मैं हर महिला को एक ही बात कहती हूँ, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, बी ट्रूथ। अपनी लाइफ को सच्चाई का आधार बनाएं, किसी से डरे नहीं। जब आप निडर होते हैं सामने वाला खुद डरता है, और जब आप सच्चे होते हैं सामने वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। आंखें नोचना वही कर सकता है जिसकी आंखों में शक्ति हो। इसलिए ऐसी शक्ति पैदा करें। परमात्मा ने आपको दी है, माता रानी ने आपको दी है, इस्तेमाल करें। शक्ति का यूज करें, मिसयूज नहीं। योर जेस्चर इज योर आंसर, so it depends on you how you make. Thank you so much ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया शालू, thank you so much. Best of luck for your future and keep doing good work for women. Thank you ma'am, thank you so much.